तो मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के साथ एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एंटर करने वाला है, बिकॉज लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डायरेक्ट करने के लिए सैम रैमी से बात कर ली है। और आपको बता दूं कि सैम रैमी ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी डायरेक्ट किया था, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। नाउ आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के साथ मल्टीवर्स सागा की एक इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, बिकॉज मुझे लगता है कि इस मूवी में डॉक्टर डूम को भी इन्वॉल्व किया जाएगा एंड श्योरली यहाँ स्कारलेट विच को भी मेंशन किया जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वांडा का कमबैक भी एमसीयू में होने वाला है, जिसके बारे में एक न्यू रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डायरेक्ट करने के लिए सैम रैमी का वापस आना एक्चुअल में एक काफी बढ़िया डिसीजन है, बिकॉज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो एक काफी वियर्ड सिचुएशन में थे। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर स्कॉट डेरिक्सन थे। स्कॉट डेरिक्सन ने यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की भी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख ली थी, लेकिन यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज और स्कॉट अलग हो जाते हैं। लेकिन मार्वल के पास अब भी उनकी स्क्रिप्ट थी। फिर मार्वल यहाँ पर माइकल वॉर्डन को हायर करती है, जो कि स्क्रिप्ट में चेंज करते हैं। देन सैम रैमी यहाँ आते हैं, वो डायरेक्शन के साथ में स्क्रिप्ट में भी हेल्प करते हैं और मूवी को एक बैड सिचुएशन से एक बेस्ट वे में पुल आउट करते हैं। सो सैम रैमी का डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इन्वॉल्व होना एक ग्रेट साइन है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को वहीं से पिक किया जाएगा जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को छोड़ा था। लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लेया आती है, डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने इनकर्जन क्रिएट किए हैं और तुम मेरे साथ चल रहे हो, बिकॉज अब उन्हें सारे इनकर्जन को फिक्स करना है। और क्लेया को देखते ही यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बिना कोई क्वेश्चन किए उसके साथ चला जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लेया के साथ शादी कर लेता है, तो मे भी यहाँ पर फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मूवी का डूम्सडे से पहले आना जरूरी है, और अब तक जितने भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स, न्यूज एंड र्यूमर्स सामने आए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मूवी डूम्सडे से ठीक पहले प्लेस लेने वाली है। बिकॉज हमारा यहाँ पर ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लेया के साथ यहाँ पर क्या हुआ, सो इस तरह से स्ट्रेंज डूम्सडे में भी अपीयर हो पाएगा। हालांकि मैं श्योर हूँ कि यहाँ स्ट्रेंज डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज हो सकता है कि हमें डूम्सडे में भी इन्फिनिटी वॉर जैसा सिनेरियो देखने को मिले, जहाँ स्ट्रेंज उस पॉसिबिलिटी का वेट करेगा जहाँ वो डूम को एक्चुअल में डिफीट कर पाए। नाउ फैंस ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्हें एमसीयू के फेज 4 एंड फेज 5 में लैक ऑफ कनेक्टिविटी की फीलिंग आ रही है। लाइक फैंस के अकॉर्डिंग हमें ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं जो मल्टीवर्स से कनेक्ट करते हों, इसीलिए हमें यहाँ स्टोरी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्टली डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में कैसे लीड करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडरमैन नो वे होम, हालांकि आप इसे मल्टीवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी इसका इनकर्जन से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली मार्वल से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मल्टीवर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। एंड रिसेंटली हमने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लीक के बारे में सुना, जिस पर मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, जहां मैंने मूवी का पूरा लीक प्लॉट कवर किया है। और लीक के अकॉर्डिंग मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ मल्टीवर्स सागा से कनेक्ट करेगा, और इनसाइडर डेनियल आरपीके की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि फैंस को ये सारी चीजें कनेक्टेड फील हों। और मार्वल ने रिसेंटली मूवी के कुछ रीशूट्स भी किए हैं, सो डेफिनेटली यहाँ मल्टीवर्स सागा को ध्यान में रखते हुए मार्वल अब आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ हमें ये एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कि मल्टीवर्स खतरे में है। मार्वल स्कूप्स के अकॉर्डिंग मूवी कॉमिक की टाइम रन्स आउट स्टोरी से इंस्पायर्ड होने वाली है, जहां ब्लैक प्रिस्ट, ब्लैक स्वान्स और डॉक्टर डूम को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी डूम्सडे से पहले आने वाली है, तो ये परफेक्ट सेंस बनाता है कि हमें यहाँ डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि मल्टीवर्स में होने वाले सारे इनकर्जन्स के पीछे एक्चुअल पर्सन कौन है। हालांकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्लेया ने कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे इनकर्जन क्रिएट किए हैं, बट आई थिंक यहाँ वो ये फिगर आउट करने वाले हैं कि इतने सारे इनकर्जन्स को क्रिएट करने के पीछे किसी और का हाथ है। एंड ओरिजिनली वो पर्सन पहले कैंग होने वाला था, बट नाउ वो डॉक्टर डूम होगा। गाइस कॉमिक्स में पहले तो राबू मलाल नाम का एक पर्सन उसके ब्लैक स्वान्स के ग्रुप के साथ इन सारे इनकर्जन्स के पीछे का मेन रीजन माना जाता है, जहाँ बाकी के सारे कैरेक्टर्स को लगता है कि ये विलन्स का एक ग्रुप है और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बट देन राबू मलाल डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने ये रिवील करता है कि वो डॉक्टर डूम है, और यहाँ अपना पूरा प्लान रिवील करता है कि मुझे मल्टीवर्स को बचाने के लिए मॉलिक्यूल मैन और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। एक्चुअली यहाँ बियॉन्डर्स ने हर एक यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन क्रिएट किया था, जो एक्चुअली में एक तरह का बॉम्ब था, और बियॉन्डर्स यहाँ एवरी सिंगल बॉम्ब को एक ही टाइम पर डिस्ट्रॉय करने वाले थे, जिससे पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता। और डॉक्टर डूम और उसके ब्लैक स्वान्स का ग्रुप यहाँ मॉलिक्यूल मैन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो बॉम्ब्स को रोक सकें। अब डूम यहाँ स्ट्रेंज से कहता है कि हमें रियलाइज हो गया था कि हम इन्हें नहीं रोक सकते, इसीलिए उन्होंने इसके बजाय मॉलिक्यूल मैन्स के ग्रुप को पकड़कर एक जायंट शिपिंग कंटेनर में डाल दिया और एक जायंट बॉम्ब क्रिएट कर दिया। अब स्ट्रेंज को रियलाइज होता है कि डॉक्टर डूम यहाँ पर बियॉन्डर्स को अटैक करने वाला है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंज डूम से पूछता है कि तुम बियॉन्डर्स से अलग कैसे हो, बिकॉज सब कुछ तो वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो डूम कहता है कि यहाँ डिफरेंस ये है कि मैं एटलीस्ट यहाँ एक यूनिवर्स को सेव करने वाला हूँ, और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से अच्छा है कि कुछ तो सरवाइव करेगा। देन डूम यहाँ स्ट्रेंज से कहता है कि क्या तुम्हें ये सही नहीं लगता, और स्ट्रेंज यहाँ डूम की बातों से एग्री करता है।
तो आई थिंक हो सकता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और एवेंजर्स डूम्सडे में ये वाली स्टोरी वर्क करती नजर आए। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें ब्लैक प्रिस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें पहले तो ये लगेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन इंकर्जन्स को क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होगा कि ऐसा नहीं है। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लेया इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे और तब उन्हें पता चलेगा कि इन सब के पीछे डॉक्टर डूम का भी हाथ हो सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डॉक्टर डूम को रबू मलाल कहकर भी रिफर किया जा सकता है और ये सारे इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ लीड करेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें ये रिवील किया जाएगा कि यहाँ एक पर्सन है जो इंकर्जन क्रिएट कर रहा है और वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है। और एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स के साथ टीम अप करके डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश करेगा। देन मूवी के एंड में डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के साथ कन्वर्सेशन करेगा और यहाँ पर स्ट्रेंज को ये रियलाइज होगा कि डॉक्टर डूम एक्चुअली मल्टीवर्स को बचाना चाहता है और वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय होकर रहेगा, जिससे अब सिर्फ एक यूनिवर्स को बचाना सही होगा। और ये वो मोमेंट है जहाँ पर स्ट्रेंज को रियलाइज होगा कि मल्टीवर्स को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो यही है कि पूरा मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ पर एक यूनिवर्स को बचा सकते हैं। और इसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि पूरे मल्टीवर्स को रिबिल्ड कैसे करना है और यहाँ रीड रिचर्ड्स भी इसमें इन्वॉल्व होगा। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ स्कारलेट विच भी रिटर्न करने वाली है और हो सकता है कि हमें स्कारलेट विच का यहाँ सोलो प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्कारलेट विच का कनेक्शन एगाथा ऑल अलोंग से होने वाला है और विजन क्वेस्ट में विजन भी वापस आ रहा है। सो आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में वांडा को जरूर मेंशन किया जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर वांडा को जिंदा भी दिखा दिया जाए, या एटलीस्ट यहाँ पर ये तो मेंशन जरूर किया जाएगा कि वांडा अभी जिंदा है। सो गाइस, ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर मेरी थ्योरी कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्फिनिटी वॉर वाला मोमेंट एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। एक यूनिवर्स को बचाने के लिए डॉक्टर डूम का पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। गाइस, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।